हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम आज लेकर के आए हुए हैं क्या चीज़, सेट थ्योरी क्लास 11th के लिए। भाई एकदम इजी चैप्टर होता है, एकदम आसानी से एकदम समझ सकते हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा बेस्ट कंटेंट देंगे आपको, तो ये वीडियो पे मेरा बने रहें। तो भाई देखिए, उससे पहले क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल का कॉन्टेंट अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं कहां, सेट थ्योरी की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे सेट थ्योरी क्या है। देखिए सेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली यही समझना है आपको। पहले तो भाई सेट के मतलब समझना है। तो आप ऐसे भी जनरल जो हम लोग जो भाषा में यूज़ करें सेट, तो किसी चीज़ का कलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आप जैसे बता रहे हैं कि भाई जैसे मान लीजिए क्रिकेटर लोग हैं, तो क्रिकेटर लोग में 11 प्लेयर खेलते हैं एक टीम में, तो भाई उसका भी एक कलेक्शन है। भाई उसमें हो सकता है कि कोई दूसरा भी प्लेयर खेल सकता है। तो यही है अरेंज करना, कलेक्शन करना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं भाई एक क्या होता है सेट थ्योरी में, कैसे उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यही बात है। तो देखिए यहाँ पे सेट, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, यही सभी लोग डिफिनेशन लिखवाएंगे क्योंकि बुक में यही लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको इसमें पूरा डिटेल समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अ सेट इज अ कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक सेट ऐसा है, एक ऐसा सेट का कलेक्शन है जिसमें वो ऑब्जेक्ट क्या हो, वेल डिफाइंड हो, मतलब डिफाइंड हो, नॉट मिसगाइडेड, मतलब मिसगाइड नहीं हो। भले बात समझिए, मिसगाइडेड किसको बोले, मतलब ये वेल डिफाइंड जो है ना, देखिए इसमें हम लगा रहे हैं, ये होना चाहिए क्या चीज़, नॉट मिसगाइडेड, नॉट मिसगाइडेड, मतलब ये मिसगाइड नहीं होना चाहिए। तो सर मिसगाइड क्या होता है, तो देखो भाई बात यहाँ पे समझना है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई एग्जाम्पल लिए, हम बोले कि भाई इंडिया का मोस्ट 5 टैलेंटेड पोएट का नाम बताओ। तो भाई हम बोले भाई मेरे हिसाब से 5 अलग होगा, आपके हिसाब से अलग होगा, और किसी दूसरे के हिसाब से अलग होगा। तो भाई ये क्या हो रहा है, मिसगाइड हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे का ओपिनियन नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो ऐसा सेट क्या है, ये मिसगाइड है। तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि भाई ये सेट नहीं हो सकता है। यही बात इसमें समझना है। तो देखिए यही बात है, सेट सेट इज द कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब नॉट मिसगाइडेड, मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब सभी का ओपिनियन सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि भाई वो सेट थ्योरी में काउंट करेंगे उसको, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल ABC डॉट 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 XYZ, मतलब कि जितना भी हम लेने वाले हैं सेट थ्योरी का एग्जाम्पल लेंगे उसको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कुछ भी हो सकता है ABC XYZ, अल्फ़ाबेट में हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे। उसके बाद समझिए यहाँ पे देखिए इट्स एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। इसका जो भी होगा उसके अंदर, सेट के अंदर क्या होगा देखिए, हो सकता है एलिमेंट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या मेंबर, कोई चीज़ भी हम उसमें अरेंज कर सकते हैं। तो सब क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, आपको स्मॉल लेटर से। लेकिन कभी कभी आपको अगर बुक में लिख करके मिल जाए कि भाई कैपिटल लेटर में, जैसे स्कूल तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो भाई इसको कैपिटल लेटर में ही अरेंज करेंगे। ऐसा ना बोलिएगा कि सर आप तो बता दिए थे कि भाई स्मॉल लेटर में करना है, लेकिन हम उसको स्कूल को ना छोटा छोटा करके लिख दिए। तो ऐसा नहीं है, जो बुक में लिखा रहेगा उसको वैसा ही हम लोग करेंगे। तो भाई इस पर हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, पूरा डिटेल समझा दिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं सेट थ्योरी का। तो देखिए क्या है, देखिए कलेक्शंस ऑफ 4 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन इंडिया। भाई कलेक्शन करना है, मतलब जमा करना है। भाई मेरा ओपिनियन है क्या है, विराट है, सचिन है, रोहित है, धोनी है, ये मेरा ओपिनियन है। ये देखिए आपका ओपिनियन हो सकता है, बोलिएगा कि नहीं भाई रोहित शर्मा को हम टैलेंटेड नहीं मानते हैं, उसके जगह पे हम KL राहुल को मानेंगे या सुनील गावस्कर को मानेंगे। तो भाई आप इसमें सुनील गावस्कर के अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो भाई इसमें क्या है, सबका ओपिनियन अलग अलग। मेरा ओपिनियन भाई अपना ओपिनियन हम लिखे यहाँ पे, आपका ओपिनियन अलग होगा। तो भाई सबका इसमें ओपिनियन क्या है, चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, मिसगाइड हो रहा है। तो भाई ये सेट नहीं हो सकता है। तो देखिए हम इसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए ये सेट नहीं हो सकता है। उसके बाद आपको समझना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
तो भाई देखिए n इक्वल्स टू कितना 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चलेगा। तो भाई इन्फिनिटी तक चलेगा तो इसमें सबका ओपिनियन सेम है। भाई मेरा भी क्या है, काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5। अगर कोई हिंदी मीडियम वाले हैं तो भाई समझ लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो देख लीजिएगा, तो भाई ये सेट थ्योरी है, क्योंकि मिसगाइड नहीं, हमारा भी सेम है आपका भी सेम है तो सबका है। तो भाई ये क्या है, सेट थ्योरी का एग्जाम्पल है। इसी तरीक़ा से सेट ऑफ होल नंबर, तो भाई होल नंबर का एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चलेगा। तो भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाई ये भी सेट है। हमारा ओपिनियन आपका ओपिनियन सबका सेम है, इसलिए सर क्या है, ये सेट है। तो भाई ये भी सेट थ्योरी का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए कलेक्शंस ऑफ 3 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन क्लास, इन द क्लास लिख सकते हैं, इन द क्लास। तो भाई देखिए 3 मोस्ट टैलेंटेड, हम देखिए यहाँ पे राहुल अमित अरमान, हम अपने हिसाब से नाम रखे हैं। तो अब भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसका आपका ओपिनियन भी सेम हो ये अलग हो सकता है कि भाई सबका इसमें ओपिनियन, कोई बोलेगा कि नहीं यार बुड़बक कहीं का, वो तेज है ये तेज है, तो ऐसा भाई सबका ओपिनियन अलग अलग मानना होगा। तो भाई ये भी सेट नहीं हो सकता है। तो देखिए यही होता है सेट थ्योरी का एग्जाम्पल। तो भाई सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, 2 तरीका जनरली जो क्लास 11th में पढ़ना है वो 2 तरीका से बताया जाएगा, जो कि कंपटीशन में हम पढ़ाएंगे तो वो पूरा डिटेल हम वहाँ पे और सिखा देंगे। तो देखिए हम लेने वाले हैं इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए यहाँ पे लिए हुए हैं, क्या चीज़ है, देखिए मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, या इसी का नाम है टेबुलर फॉर्म, मतलब रोस्टर बोलिए या टेबुलर, मतलब टेबल के जैसा इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो देखिए इसके बाद एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म बोलिए या प्रॉपर्टी, मतलब कोई लिख करके आपको प्रॉपर्टी उसमें बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है भाई प्रॉपर्टी फॉर्म। उसके बाद देखिए हम पहला का डिस्कशन कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट, मतलब ऐसा फॉर्म में क्या होता है कि अब क्या होगा, लिस्ट करके लिखेंगे। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिखा रहे थे आपको, ऊपर में 1 2 कॉमा के अंदर में कर रहे थे, तो उसी को बोलते हैं भाई लिस्ट कर रहे थे। तो देखिए सेपरेटेड बाय कॉमा, और कॉमा से सेपरेट करेंगे, एंड इनक्लोज बाय देम करली ब्रैकेट। तो भाई करली ब्रैकेट आपको पता होगा, इसको बोलते हैं, इस ब्रैकेट को करली ब्रैकेट बोलते हैं। मतलब इसके अंदर जो होगा लिस्टेड करेंगे और सेपरेट कर देंगे क्या चीज़ से, कॉमा से, और करली ब्रैकेट के अंदर में हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या चीज़, सेट। यह है आपका कौन सा सेट होगा, रोस्टर फॉर्म का सेट होगा। तो भाई देखिए एग्जाम्पल इस पर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल मान लीजिए कि लेट ए कोई सेट है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, हम नेचुरल नंबर को 4 तक लिए हैं। तो क्या इसमें क्या है, देखिए करली ब्रैकेट के अंदर में लिख रहे हैं और सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से, देखिए 1 2 3 4, मतलब 4 तक हम क्या चीज़ नेचुरल नंबर को लिखे हैं और सेपरेट कर लिए हैं क्या चीज़ से, कॉमा से, और किसके अंदर डाल दिए हैं, करली ब्रैकेट के अंदर। तो यही क्या है, इस फॉर्म में लिखना, इसी का नाम है रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म, क्योंकि टेबल के फॉर्म में लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए कोई बी सेट है, इसमें मान लीजिए आपको ए बी सी डी ई ऐसे ही मिलता रहे, तो ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है लिखना, ये भी आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो भाई इस पर और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, पूरा डिटेल समझाते हैं रोस्टर फॉर्म का, उसके बाद हम आ जाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए हम देखते हैं इस पर और एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। देखिए सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में भाई वोवेल्स कितने होते हैं आपको पता है, क्या होता है, 5 होता है, ए ई आई ओ यू। तो इसको देखिए क्या चीज़ में लिख दिए, सेपरेट कॉमा किया और करली ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए, इसी को बोलते हैं भाई रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो यही 1 2 3। तो उसके बाद देखिए सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3। उसके बाद देखिए सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, आई और क्या चीज़ z, इसको डिनोट करते हैं इससे, आई और z से इंटीजर को। तो इसको देखिए हम इधर बढ़ा करके लिखे नहीं है, एक ही में लिख दिए हैं, +-0 +-1 +-2 डॉट 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 क्या चीज़ इन्फिनिटी तक। तो भाई इसका सेट का एग्जाम्पल हम आपको दिखा दिए हैं और हम लेने वाले हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे लिए हुए हैं क्या चीज़ है, नेक्स्ट है सेकेंड टाइप
सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग कैसे समझते हैं, पहले देखिए, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया तो आप रिलेशन फंक्शन या जब फंक्शन IIT JEE हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कीजिएगा, उस समय आपको बहुत ही दिक्कत होगा। तो पूरा डिटेल यहाँ पे समझिए इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए, इन दिस फॉर्म वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी। इस फॉर्म में क्या चीज़ लिखते हैं हम लोग भाई, एक प्रॉपर्टी लिखेंगे या रूल लिखेंगे, उसी को बोलिए प्रॉपर्टी लिख रहे हैं या रूल लिख रहे हैं। रूल विच गिव्स इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, वही जो प्रॉपर्टी होगा वही पूरा दे देगा, क्या चीज़, एलिमेंट्स का सेट दे देगा। तो भाई एक रूल होता है जो हम लोग लिखते हैं क्या, किस फॉर्म में, देखिए, रूल विच गिव्स इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए, ए इक्वल्स टू क्या है, करली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे एक्स सच डैट, इसको पढ़ते हैं हम लोग सच डैट, इसको देखिएगा, इसको पढ़ेंगे सच डैट। तो देखिए लिखा हुआ है एक्स सच डैट पी एक्स, मतलब जो भी होगा, देखिए यहाँ पे एक्स होगा, अब एक्स ही के बारे में यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई वही आपको रिप्रेजेंट पूरा कर देगा, बता देगा कि उसमें कितना सेट है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू एक्स पी एक्स, इसमें सच डेट नहीं लिखे हैं, ये जनरली कंपटीशन के लिए होता है। तो भाई यहाँ पे हम लिखवा दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, क्योंकि उनका एम होगा कि भाई हमको मेंस निकालना है सर, IIT निकालना है सर, या फिर NDA में जाना है सर, या बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है भाई, उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, हम पूरा डिटेल A to Z आपको हम सिखाएंगे भाई, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट वाइज कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लेने वाले हैं इसके पे क्या चीज़, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, जैसे मान लीजिए इफ़ A इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5, तो ये पूछ रहा है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा क्लास 11th में कि भाई देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है, ये सेट क्या चीज़ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ आपका, तो इसको लिखना है राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये कन्वर्जन का क्वेश्चन आता ही आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या आपको करना है, तो भाई देखिए इस फॉर्म में लिखना है सर, A इक्वल्स टू लिखेंगे, बोले हाँ, इस फॉर्म में मतलब कि x लिख देंगे, x और सच डेट लिखेंगे, बोले हाँ। तो देखिए x सच डेट लिख लिए, उसके बाद जो px है ना, ऐसा क्या लिखे सर कि मेरा पूरा ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड हो जाए। तो भाई देखिए 1 2 3 4 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, जो कि अभी हम इसका पूरा डिटेल हम आपको सिखा देंगे थोड़ा देर के बाद। तो देखिए x बिलोंग्स टू n, या एलिमेंट भी बोलते हैं, मतलब x का वैल्यू n, मतलब n के अंदर का होना चाहिए, x का वैल्यू n के अंदर का होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई एलिमेंट या बिलोंग्स टू। तो देखिए उसके बाद आपको समझना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे एंड, मतलब x का जो वैल्यू ले रहे हैं नेचुरल नंबर के अंदर का है, देखिए है 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर के अंदर का है। अब कहाँ तक लेंगे सर, तो देखिए यहाँ तक आपका लिया हुआ है, कंडीशन भी देना होगा कि 5 तक लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x लेस देन 6, ये भी एक आंसर हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और में देखिए x सच डेट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। ये दोनों तरीका से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो जनरली बुक में तो यही होता है, लेकिन ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 क्या चीज़ है इसमें शामिल है, क्योंकि हम इक्वल टू लगा दिए हैं। तो भाई ऐसा ही टाइप का एग्जाम्पल होता है। तो और सारा इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा डिटेल समझते हैं, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो तो आसान है, वो तो उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। तो चलिए इस पर और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिए हुए हैं, क्योंकि ये टॉपिक छूट गया था हमसे। देखिए यहाँ पे नोट है, कोई सेट ए है, क्या है, ABCD है, ये क्या चीज़ रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए A बिलोंग्स टू A, मतलब देखिए यहाँ पे जो ये A है ना, A है इसी सेट के अंदर का है, तो इसी के लिए बोलते हैं इसको क्या चीज़, A बिलोंग्स टू A। इसी को पढ़ते हैं हम लोग, देखिए बिलोंग्स टू, या इसी को पढ़ते हैं हम लोग एलिमेंट, ये E के जैसा लिखा हुआ है, एप्सिलॉन के जैसा, तो यही होता है। उसके बाद देखिए ये जो आपका है B बिलोंग्स टू A, मतलब B भी किसके अंदर का है भाई, A के अंदर का है, तो यही बात ये बताता है। C बिलोंग्स टू A, C भी है, D बिलोंग्स टू A, लेकिन E
नॉट बिलोंग्स टू ए, भाई इसमें ई है ये नहीं है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम काट देते हैं, ई को काट दिए, तो इसी को पढ़ते हैं हम लोग नॉट बिलोंग्स टू। तो भाई इस पर और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या चीज़ पे, सेट रोस्टर फॉर्म पे तो ले लिए हैं हम लोग ऑलरेडी, तो हम लोग लेने वाले हैं क्या चीज़ पे, सेट बिल्डर फॉर्म पे। तो चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हुए क्या चीज़ है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 2 and 51 इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसको लिखना है। तो देखिए 2 और 51 के बीच में ऑड ऑल इंटीजर लिखना है, ये क्या चीज़ है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखना है आपको इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे तो आपका हो जाएगा ए इक्वल्स टू, मान लीजिए लेट ए, तो लिखेंगे एक सच डेट, बिटवीन बोला है तो देखिए एक्स ये लिखेंगे इस इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, इसमें इक्वल टू नहीं लगाएंगे, एक्स क्या हो जाएगा 2 और 51 के बीच में होगा। इसके बाद लिखना होगा एक्स इक्वल्स टू क्या चीज़, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो यही इसका लिखने का तरीका हो गया प्रॉपर्टी फॉर्म में। इसी तरीके से देखिए ए इक्वल्स टू 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो इस पैटर्न में क्या है, 1 अपॉन में चल रहा है, और नीचे देखिए 1/1 मैंने 1, 2, 3 नेचुरल नंबर में चल रहा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ए इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ भी एंड आप लिख सकते हैं, एंड उसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसके फॉर्मेट में 1/, तो देखिए 1/n के फॉर्म में ये चल रहा है। तो देखिए 1/1 मतलब n फॉर नेचुरल नंबर रखेंगे, फिर 1/1 देगा तो 1 देगा, 1/2, 1/3 ऐसा चल रहा है। फिर इसी को देखिए ये दिया है 1, 1/4, 1/9, 1/16, तो देखिए इस फॉर्मेट में चल रहा है, ये बी सेट है। तो लिखेंगे एक्स सच डेट, ये लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर में देखिए 1 1 चल रहा है और नीचे है n का स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है। देखिए नेचुरल नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अब ये 9, ऐसे ही पैटर्न में चल रहा है। तो भाई इस पर हम एग्जाम्पल पूरा दिखा दिए हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एनसीईआरटी का क्या चीज़ एक्सरसाइज करवाएंगे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।